माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों को क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेक्शन सी डी करवाने वाला हूं। खंड हम लोगों ने अ और ब हिंदी मीडियम में कर लिया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं मैं हम लोगों ने कहाँ तक किया था और ये पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। कहाँ तक? 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो करने वाले हैं, खंड का करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप लोग समझिए। अब हम लोग खंड का करेंगे। यहाँ 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया गया है। 8 से 10 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितने मार्क्स? 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है 8 नंबर ए, 8 का ए। तो 8 में 2 क्वेश्चन है, एक 8 का ए और दूसरा बी। तो 8 का ए नंबर में यानी क नंबर में आपको दिया है के का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा, अगर ये नहीं बना रहे हैं तो आप अथवा बना सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरा है ये, इसमें से आपको वैल्यू निकालना, मतलब सरल करना बस इसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 का ए। तो यहाँ पर देखिए 8 का ए पहले से बना रखा मैंने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या क्या दिख रहा है, 8/5, 8/5, 8/5 दिख रहा है। ठीक है, तीनों जो सेम दिख रहा है। अब देखो, फॉर्मूला होता है ये और ये, ए का पावर अगर m रहेगा और गुना ए का पावर अगर n रहेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ए का पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम है, एडप्टाफाइन लिख दिया। जब ये दोनों सेम है, गुना है बीच में, तो इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो -3 प्लस कर दिया -9 को, इक्वल होंगे 8/5, 5 के पावर के, 5k प्लस 3k। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे। 8/5, 8/5 खत्म, यहाँ हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, -3 प्लस 9। तो -3 प्लस -9, तो -3 -9 हो गया, इक्वल टू 5k प्लस 3। नेक्स्ट देखिए, -3 और -3 और 9, -12 हो गया, इक्वल टू 5k प्लस 3। इसको मैंने इधर लिख दिया लेफ्ट साइड, इससे हम लोग ने राइट साइड कर दिया। और 5k इक्वल टू हो गया, ये +3 है, राइट साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखो 12 है और ये दूसरा माइनस है। तो 12 है, -3 है, -12 -3 को ऐड करेंगे तो -15 हो जाएंगे। 5 के अपॉन 5 को, 5 के इक्वल टू -15, के का वैल्यू हो जाएगा -15/5। ओके, तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा, के का वैल्यू -3। दिस इज योर राइट आंसर, के इक्वल टू -3। तो के का वैल्यू कितना आ गया, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और था 8 का, दूसरा क्वेश्चन था ख नंबर, है ना, या फिर बी नंबर का हो, इस तरह से। तो यही क्वेश्चन था, 1 का पावर -1/3 का पावर -3, 1/5 का पावर -2, 1/2 का पावर -4। इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, जिसमें भी नेगेटिव पावर हो उसको कैसे करते हैं। मान लो 2 का पावर -1 है, 2 का पावर कितना है, -1 है, तो इसे लिखेंगे 1/2 का पावर 2। समझ आ रहा है। फिर अगर 4 का पावर, है ना, 4 का पावर -2 है, तो इसको लिखेंगे 1/4 का पावर 2। मतलब इस माइनस के बदले हम लोग एक ऊपर में लिख देंगे और इसको जैसा है वैसा लिख के स्क्वायर देंगे। ठीक है, चाहे किसी तरह रहे, किसी तरह रहे। मतलब मान लो कि 3 का पावर -7 है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस के बदले 1 लिख दिया और 3 का 3 और इसका पावर 7 कर दिया। मतलब कि यही प्रोसेस सब में करना है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग इसे समझते हैं कैसे करना है। भैया मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने, कि मैं इसके बदले मैंने 1 दे दिया ऊपर में
और 1/3 के 1/3 का 1/3 लिख दिया, पावर जो था सेम पावर दे दिया और यहाँ से माइनस रिमूव हो गया। अंडरस्टैंड, माइनस क्या हो गया, रिमूव हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी मैंने वही किया है और यहाँ पे भी मैंने वही किया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो मैंने क्या किया, 1 का 1 लिखा, 1 का 1 लिखा, 3 का पावर क्यूब होता है 27 एंड फिर वही बात यहाँ पे सेम लिखा, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1/2 का पावर 4 है तो ये होता है 16। अब कैसे होता है 16, अंडरस्टैंड, आप देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अंडरस्टैंड, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 8 टू जा 16। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 27 ऊपर चले जाएगा, ये 25 ऊपर चले जाएगा और ये 16 ऊपर चले जाएगा। कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया, ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 है, 1/1 1/1 1/1 लिख दिया, एज इट इज है, लिखा हुआ है कि नहीं भैया। अब ये 27 ऊपर कर दिया, 25 ऊपर कर दिया और 16 ऊपर कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे भैया, 27 का 27, 25 का 25 और 16 का 16 कर दिया। आप जानते हो किसी के नीचे अगर 1 रहे तो भाई वो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6/1 है तो 6 लिखेंगे। इसी प्रकार 27, 25 और 16 को लिखा गया है। अब देखो इन तीनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स आपके सामने, प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार एक मेडिकल स्टोर पर से 4% वेट सहित 550 में रुपया 550 में दवाइयां खरीदी। वेट जोड़ने से पहले पहले क्या, वेट एक प्रकार का यहाँ पर जीएसटी या फिर मतलब कह दो, हाँ तो समझ लो जीएसटी आपका ये टैक्स है। वेट क्या है, आपका एक टैक्स है। तो कह रहे हैं, फिर से समझिए, प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वेट सहित 550 में क्या खरीदी, दवाइयां खरीदी। तो वेट जोड़ने से पहले मतलब टैक्स लगने से पहले उनका क्या कीमत है, वो कीमत आपको फाइंड करना है। चलिए करते हैं। देखिए फाइनल प्राइस मतलब कि वेट सहित प्राइस जो है वो है 550 रुपया, जिसमें से वेट 4% इंक्लूड किया गया है। अब देखो मान लो कि भाई ओरिजिनल जो प्राइस था वो एक्स था, ओरिजिनल प्राइस था तो वो क्या था भैया, एक्स था। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं x प्लस 4/100x। 4/100 कहाँ से आया, 4% टैक्स था, इसको लिख सकते हैं 4/100। परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 नीचे लिखेंगे। और ये क्या है, ये x, ये x किस लिए है, क्योंकि ये टैक्स लगा है। ठीक है, तो चलो आप इसको सॉल्व करते हैं और ये टोटल 550 के इक्वल है। सो 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 4x। अंडरस्टैंड, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 550 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए 100 और 4, 104 x का x हो जाएगा। ये जैसा है एज इट इज वैसे x का वैल्यू निकालेंगे, 104 नीचे आ जाएगा। देख लो 104 पूरी तरह से नीचे आ चुका है। इसे आप लोग काटिएगा, काटने जानते होंगे, 104 को यहाँ पे काटे 52 बार में, इसको 50, इसको फिर 26 बार में, इसको 25। इस तरह से कटने के बाद आपका कुछ इस प्रकार है। अब आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इनका और अपॉन 26 करेंगे। अब फिर देखिए डिवाइड जब करेंगे आपका इस प्रकार आएगा कुछ, और यही आपका आंसर होगा वेट से पहले। अंडरस्टैंड, 528.85। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। एक धातु की छड़ का द्रव्यमान उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान
195 ग्राम तो 270 ग्राम द्रव्यमान वाली उसी छड़ का मतलब छड़ की जो लंबाई ये क्या होगा, इसे ज्ञात करना है। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। देखो 195 का 15 और 270 का हमें पता करना है, तो 270 का x। फिर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है 195 ग्राम 15 सेंटीमीटर छड़ का 195 ग्राम और 270 ग्राम वाले छड़ की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो 195 ग्राम के लिए कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 270 के लिए भैया x होगा। इसी प्रकार 195 के लिए 15 था, 270 के लिए हमें मालूम करना है, तो x लिख दिया। जो मालूम नहीं था मैंने x लिख दिया। x इंटू या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 195 इक्वल टू 15 इंटू 270, इस तरह से लिख देंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 270 अपॉन 195। अब इसको कट करेंगे, 13 आएगा, 270 अपॉन 13 13। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड कीजिएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार आंसर आएंगे 20.77 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारा खंड ग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, खंड घ करेंगे। तो यहाँ पे है 11 से 13 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें प्रत्येक में आपको 15 अंक 5 अंक दिए जा रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक घनाभाकार जलाशय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है। तो घनाभाकार है ना, इस प्रकार कुछ। तो इस प्रकार घनाभ का आकार का है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिया गया है आपको, 7 मीटर है ना, 6 मीटर, 15 मीटर, कुछ इस प्रकार। तो ये दिया हुआ है। अब जलाशय से 8,400 लीटर पानी पंप करके निकाला जाता है। जलाशय के में जलाशय में जल स्तर में गिरावट ज्ञात कीजिए। मतलब जब वो घटेगा तो वो घटने का यानी कि फॉलिंग का आपको क्या करना है, स्तर ज्ञात करना है। सो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं। वाओ नाइस। एक क्वेश्चन का 5 नंबर दिए जा रहे हैं, तो भैया क्वेश्चन का आंसर भी उसी तरह होगा। तो वॉल्यूम हम लोग इसका पर निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं, L गुना B गुना H होता है। मल्टीप्लाई करेंगे LBH को, आएगा 630 मीटर क्यूब। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, 100 लीटर को लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब, 100 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे इस तरह से 84 लीटर है, 84,000 8,400 लीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 8,400 अपॉन 100 इक्वल टू होगा 8.4 मीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम उसका प्राप्त किया, बेस एरिया मतलब इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका। अब यहाँ पे हम लोग फॉलिंग निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आउट हमारा यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, इनका जो वॉल्यूम हम लोगों ने देखे, क्या देखा, अरे हम लोगों ने अभी 8,400 लीटर का देखा, 8.4 मीटर आया, ठीक है टोटल। अब देखो इसके लिए हम लोग लगाएंगे बेस एरिया इंटू क्या, फॉल। तो वहां पे फॉल जो हो रहा है, क्या फॉल हो रहा है, आप सभी को पता होगा कि भाई पानी वहां से फॉल हो रहा है, कहां से, घनाभाकार और इससे। ये जो पंप लीटर पंप करके निकाला जाता है, तो यहाँ पर घनाभाकार जलाशय की जो है आपका पानी फॉलिंग हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, इसका पंप करके कितना, मतलब कि इसको लीटर में भी निकाल लिया है ना, मीटर में भी कर लिया है, ठीक है, मीटर क्यूब में भी पता कर लिया, ठीक है। अब गिरावट का निकालना है, फॉलिंग का निकाल।
जल फॉलिंग का निकालना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो ये आया है, क्या आया है भाई, 8.4 मीटर क्यूब। बेस के लिए 7 मीटर लगाए, बेस क्या है ये भी दिखा था। हम लोगों ने अभी एक घनाभ का आकार का ये बनाया था ना, घनाभ बनाया था, ठीक है, ये बनाया था ना। तो ये आपने लिखा 7 मीटर, ये 6 मीटर, है ना, 7 मीटर, 6 मीटर, और या फिर आपने लिखा, एक मिनट, 6 मीटर, 7 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, या फिर इसको लिखे 15 मीटर को भी, और ये जो लिखा आपने 6 मीटर, ठीक। तो आपने अभी जो फॉर्मूला वहां पे लगाया, क्या लगाया, बेस वाला। बेस के लिए क्या लगाया, 7 गुना 6 लगाया, ठीक है। तो बेस के लिए आपने 7 गुना 6 लगाया, और ये 15 छोड़ दिया क्योंकि हम लोगों ने बेस के लिए लगाया, ठीक। तो बेस के लिए हम लोग लगा लिए 7 गुना 6, और यहाँ पर फॉलिंग का हमारा यहाँ पर निकल जाए, और इस प्रकार फॉलिंग का निकल जाएगा। जलस्तर घटते हुए निकालना है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 7 छक्के 42 होगा, 8.4, इसको नीचे भेज दिया, 42 नीचे, 8.4 है तो इसको उड़ा दिया, इसको नहीं भी उड़ाएंगे तो 42 दूनी 84 होता है, 0.2 आपका आ गया। तो भाई कितने का, कितने फॉलिंग होगा आपका, 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने देखिए क्या है। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों में 2/5 विद्यार्थी कार से आते हैं, 1/4 विद्यार्थी बस से विद्यालय आते हैं, बाकी सभी पैदल आ जाते हैं। जिनमें से 1/3 अकेले विद्यालय आते हैं, और शेष के साथ उनके माता पिता आते हैं। तो यदि 224 विद्यार्थी अकेले पैदल आते हैं तो बताइए कि उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी है। यहाँ विद्यार्थी टोटल निकालना है, पहले कितने विद्यार्थी हैं। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो इतना है, कार से जो आते हैं 2/5, है ना, टोटल स्टूडेंट आते हैं 2/5, बस से 1/4। अभी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पैदल आते हैं तो वो भी तो निकल जाएगा टोटल में से, जितना बस और कार से आते हैं, ठीक है, उसको माइनस कर दिया। टोटल माइनस बस और कार को सॉल्व किया, सॉल्व करना जानते होंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13t/20 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं, या फिर इस पर यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 20 का 20 लिख सकते हैं, तो 20 गुना t 20t माइनस 13t अपॉन 20। तो दोनों हम घटा देंगे, 70 अपॉन कितना हो गया, 20, ठीक है। तो वॉक करने के यानी कि पैदल जो आ रहे हैं वो कितना होगा, 70/20। तो वॉकिंग ऑन दियर ओन, जो खुद से आ रहे हैं, तो टी का वैल्यू यहाँ पर, टी का वैल्यू, टोटल का वैल्यू तो हमको पता है। टोटल का वैल्यू कितना था भैया, टोटल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 70/20, ठीक है। और इसका हमें पता था कि भाई ये कितना है, 1/3 है। किसका है, जो दियर ऑन खुद से आ रहे हैं। 1/3 किसका पता है अभी भैया, देखिए यहाँ पे देखो, 1/3 अकेले विद्यालय आते हैं तो उन्हें भी तो जानना है, उन्हें भी तो निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने वो भी निकाल लिया, जो खुद से आते हैं। तो आपका यह 70/60 हो गया। तो 70/60 है किसके इक्वल, 224 के इक्वल, ठीक है, 224 के इक्वल। यहाँ पे देखिए हम लोग टी का वैल्यू अब निकाल सकते हैं, 70 इक्वल 224 इंटू ये 60, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से आप लोग बीसते 60 है ना, 60 गुना टी, 60 गुना 1, यहाँ देखिए ना, तो आपका 70/60 हो गया। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 70 इक्वल 224 इंटू 60, टी इक्वल टू 224 इंटू 60/7, इसको कट करेंगे, 732 आ गया। 32 इंटू 60,
ये मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा 1920 है ना। तो 1920 टोटल स्टूडेंट्स है 1920 स्टूडेंट, टोटल कितना स्टूडेंट हो गया 1920, ये हमें प्राप्त पढ़ते हैं। अब दूसरा, कार से विद्यालय आते हैं, इन स्टूडेंट का भी निकालना है, बस से विद्यालय आते हैं इतना भी निकालना, और माता पिता के साथ आते हैं सभी को निकालना। टोटल स्टूडेंट आपका 1920 हो गया। अब देखो, अब सभी का निकाल रहे हैं, 2t/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2t/5 क्या है, यहाँ पे जो आते हैं स्टूडेंट्स की संख्या, यहाँ पे हम लोग माने थे जो आया था टोटल x माना था, तो 2x का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग आते थे, 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया 1920 से, t का जो वैल्यू निकला है। तो इसको काट के निकाल सकते हैं, आपका 768 स्टूडेंट आएगा। 1/4 कार से आ रहे थे, 1/4 किससे आ रहे थे, देखो 1/4 किससे आ रहे थे भैया, सॉरी बस से, 1/4 विद्यार्थी बस से आ रहे थे, कार से हम लोगों ने फाइंड कर लिया विद्यार्थी, अब बस का कर रहे हैं, तो ये बस का है। तो इस तरह से 1/4 t, और टी के लिए 1920 लगा दिया, इसका है 480। बाकी माता पिता के साथ भी आपका यहाँ पर निकल जा रहा है इतना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 का ये नंबर हो गया, 12 का 2 नंबर है। एक माँ और उसकी दो बेटियां ने 62,000 की लागत से एक कमरा बनवाया। बड़ी बेटी अपनी माँ के भाग की धनराशि 1/3/8 धनराशि का योगदान तथा दिया, तथा छोटी बेटी अपनी माँ के भाग की धनराशि 1/2 धनराशि दी, ठीक है। तो बताइए कि माँ ने कितने धनराशि का योगदान किया, बड़ी बेटी ने कितना, छोटी बेटी ने कितना, दोनों बेटियों ने कुल मिलाकर कितना। तो ये सब क्वेश्चन है, तो इसके सॉल्व कीजिएगा। ओके, मान लो कि मदर का जो है, मदर ने कंट्रीब्यूशन किया, एम का मतलब मदर ने कंट्रीब्यूशन इनलेट डॉटर को ई से सूचित किया, वो 3/8 मीटर जो इन्होंने ये किया, माँ के पैसे, माँ का है योगदान के अकॉर्डिंग, है ना, माँ के योगदान से। यंगर सिस्टर ने किया था, इसको वाई से सुनिश्चित किया, और 1/2 मीटर, ठीक। तो अब देखो टोटल जो है इतना था धनराशि, तो तीनों को प्लस करेंगे इतना हो गया। और देखो तीनों के लिए हमने लिखा था, माँ के लिए m, और इस ई के लिए 3/8m, और y के लिए, y मतलब इल्डर के लिए 3/8m, y यंगर के लिए 1/2m, इक्वल टू इतना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, इस तरह से आपका आएगा 15m इक्वल टू इतना इंटू इतना, m का वैल्यू आपका निकल जाएगा। देखिए इस तरह से करना है आपको, 15 नीचे चले जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल इतना आ जाएगा 3000, ये कुछ नहीं है, 3 ऐसे है, ठीक है, 33,067। अब एल्डर डॉटर निकाल सकते 3/8m, तो भैया इन्होंने इतना योगदान किया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इतना अप्रोक्स आएगा, पॉइंट में आएगा इसलिए अप्रोक्स लगा यहाँ पे। यंगर डॉटर के लिए 1/2, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, एम को यहाँ पे आपका इतना आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है, पॉइंट में भी आया था। उसके बाद टुगेदर साथ में दोनों कितने कंट्रीब्यूट किया, अब देखो दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस तरह आ गया, तो ये आपका हो गया आंसर। चलो अब यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, संलग्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ क्या जानकारी देता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ग्राफ में आप लोग देखिए, इधर उच्चतम तापमान दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, और इधर दिनों का नाम दिया हुआ है ना, सप्ताह, तो शनिवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार इस तरह से दिया गया है। ग्राफ क्या जानकारी देता है, तापमान के बारे में, ठीक है, दिन के अनुसार। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये पहला का आंसर हो जाएगा अधिकतम तापमान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ उच्चतम तापमान लिख सकते हैं, तापमान, ठीक है, पहला का आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा कह रहा है किस दिन तापमान सबसे कम था, तो यहाँ सबसे कम आपका यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पे, यहाँ तो सबसे ये नीचे है ना, ये सबसे कम तो कौन है, रविवार।
तो आपका ये आंसर हो जाएगा। किस दिन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था? यहाँ 30 डिग्री हो गया, इससे ऊपर होगा 31 डिग्री। तो भाई ये कहाँ है? ये है आपका यहाँ, ठीक है। 31 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया आंसर। तो ये किस दिन भैया? ये था आपका, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शनिवार। 31 डिग्री सेल्सियस था, किस दिन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था? तो वो था आपका शनिवार का, ठीक है। शनिवार का, यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा? शनिवार। किस दिन तापमान जो था 28 डिग्री सेल्सियस था? 28 डिग्री सेल्सियस किस दिन था भैया? वो है आपका सोमवार को, ठीक है। 28 डिग्री सेल्सियस सोमवार को था। सबसे गर्म दिन कौन सा था? 32 में, है ना, यहाँ पे देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन था यहाँ पर किस दिन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, तो 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ है। तो ये आपका कौन दिन था? बुधवार, आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। दूसरा था आपका यहाँ पे, किस दिन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था? तो 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, और ये सोमवार का दिन, ये आंसर सोमवार। सबसे गर्म दिन कौन था? तो ये जो सबसे ऊपर में, तो ये है शुक्रवार। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हैं। अब देखो ये है आपका स्रोत आधारित प्रश्न, जिनमें प्रत्येक अंक 4 अंक का अंक दिए गए हैं। तो भैया ये हम लोग नहीं भी करेंगे चलेगा, बट बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा ये आपसे हो जाए, ठीक। ये आपसे हो जाएगा कोशिश अगर करेंगे तो। ना हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा सर ये नहीं हुआ, कोशिश करूंगा इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देने का, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, अगर ना हो लास्ट का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। चलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। आपका एग्जाम का तैयारी कराऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।